नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे एक हवाई जहाज बर्नौली प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हवा में उड़ता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, इन हवाई जहाज को उड़ने में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मदद करता है तो इन हवाई जहाज में लगे हुए गैस टर्बाइन इंजन। दोस्तों, ये इंजन इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि 500 टन वजनी जहाज को भी हवा में उड़ा देते हैं। तो वहीं एक फाइटर जेट्स को साउंड की स्पीड से दोगुनी रफ्तार यानी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने में भी मदद करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक गैस टरबाइन इंजन काम करता है और किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर गैस टरबाइन इंजन का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इस गैस टरबाइन इंजन में सबसे पहले अगर कुछ लगा होता है तो कंप्रेशर लगा होता है, उसके बाद कंबशन चैम्बर होता है और उसके बाद टरबाइन लगा होता है। दोस्तों, इस कंप्रेशर का काम होता है कि ये बाहर से हवा को लेता है और ये इंजन के अंदर हवा को पंप करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से एक रूम के अंदर ढेर सारे आदमी या सामान को पैक कर दिया जाता है ठूस ठूस के, उसी तरह से ये कंप्रेशर भी हवा को एकदम ठूस ठूस के अंदर इंजन के अंदर भरता चला जाता है। उसके बाद कंप्रेशर से निकल के ये हवा कंबशन चैम्बर में पहुंचता है जहां पे फ्यूल नोजल लगा होता है। इस फ्यूल नोजल का काम है कि जहाज के टैंक से फ्यूल को लेके कंबशन चैम्बर में फ्यूल को स्प्रिंकल करता है यानी फव्वारे की तरह छोड़ता है। इसी कंबशन चैम्बर में इग्नाइटर प्लग भी लगा होता है जो हाई इंटेंसिटी स्पार्क पैदा करता है, बिल्कुल हमारे बाइक में लगे हुए स्पार्क प्लग की तरह। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो इस कंबशन चैम्बर में कंप्रेशर द्वारा हवा मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन है, फ्यूल नोजल द्वारा फ्यूल आ रहा है और इग्नाइटर प्लग द्वारा स्पार्क आ रहा है। तो यहाँ पे आग लगता है। आग लगने की वजह से ये हवा काफी ज्यादा गर्म होता है और जो फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में और फिर ये हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है एयर की काइनेटिक एनर्जी में। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये सिर्फ कन्वर्जन होता है। पहले फ्यूल का जो केमिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो हीट एनर्जी एयर की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये हवा बाहर भागने की कंबशन चैम्बर से कोशिश करता है। ये आगे की तरफ नहीं भाग पाता है क्योंकि आगे में हवा कंप्रेशर से भरता चला जाता है, इसलिए आगे भागने का इसके पास जगह नहीं होता, तो ये पीछे भागता है। कंबशन चैम्बर के बिल्कुल पीछे टरबाइन लगा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये टरबाइन हवा के काइनेटिक एनर्जी की वजह से रोटेट करना शुरू हो जाता है और ये हवा का काइनेटिक एनर्जी फिर वहां पे टरबाइन के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस टरबाइन का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो ये टरबाइन एक शाफ्ट द्वारा कंप्रेसर से जुड़ा होता है। जब टरबाइन रोटेट करता है तो ये इन रिटर्न शाफ्ट के सहारे कंप्रेसर को भी रोटेट करता है और कंप्रेसर अपना काम फिर करने लगता है। जितना हवा टरबाइन पे स्ट्राइक करता है उसका कुछ ही पोर्शन, हार्डली 20 से 30% जो एयर होता है वही टरबाइन को रोटेट करने में मदद करता है। बाकी जो भी 80% एयर होता है वो टरबाइन से पीछे लगे एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है। ये जो हवा बाहर निकलता है एग्जॉस्ट से, ये काफी फोर्स से निकलता है और यही फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा एक्शन रिएक्शन के माध्यम से इंजन के ऊपर एक अलग फोर्स लगाता है जिससे जहाज आगे भागता है और इस फोर्स को ही हम थ्रस्ट कहते हैं। दोस्तों, इस तरह के इंजन को हम प्योर टर्बोजेट इंजन भी कहते हैं। इस टर्बोजेट इंजन से जो पीछे हवा निकलता है वो हवा बहुत ज्यादा गर्म होता है और बहुत ज्यादा तेजी से निकलता है। जब ये गर्म हवा तेजी से निकलकर बाहर के एटमॉस्फेयर के ठंडी हवा से मिक्स होता है तो ये हीट एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी में। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक गर्म तवे पे हम रोटी बनाते हैं और तवा को तुरंत ठंडे पानी में डालते हैं तो वहां से साउंड एनर्जी क्रिएट होता है, बिल्कुल वैसे ही ये साउंड यहाँ पे भी इस इंजन से भी क्रिएट होता है। ये साउंड इतना ज्यादा तेज होता है कि ये इस तरह का इंजन प्रैक्टिकली कमर्शियल एरोप्लेन्स में नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि जो कमर्शियल एरोप्लेन्स माल ढोने और पैसेंजर ढोने में काम आते हैं, इन जहाजों का शेप बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, इतने बड़े हवाई जहाज में बड़े बड़े इंजन की जरूरत पड़ती है। अगर ये टर्बो जेट इंजन इन जहाजों के अंदर लगा दिया जाए
तो इससे इतना ज्यादा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा कि एयरपोर्ट के आसपास के लोगों का जीना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ये टर्बोजेट इंजन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर ये टर्बोजेट इंजन लगता कहाँ है? दोस्तों ये टर्बोजेट इंजन ज्यादातर फाइटर जेट्स में लगते हैं, क्योंकि फाइटर जेट्स को ज्यादा स्पीड में उड़ने में मदद करता है। और ये फाइटर जेट ज्यादातर एयरफोर्स के बेस से उड़ते हैं, और ये एयरफोर्स के बेस जो होते हैं वो शहर से बाहर लोकेट होते हैं। दोस्तों जो आप कमर्शियल एरोप्लेन्स में ये बड़े बड़े इंजन देखते हैं, इस इंजन का नाम होता है टर्बोफैन इंजन। ये भी एक बिल्कुल टर्बोजेट इंजन ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है। मॉडिफिकेशन ये होती है कि इसके इंजन के पीछे एक एक्स्ट्रा स्टेज ऑफ टरबाइन लगा दिया जाता है। उस स्टेज टरबाइन से एक शाफ्ट के सहारे इंजन के आगे एक फैन लगा दिया जाता है। ये फैन बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे हमारे घर में फैन काम करता है। हमारे घर का फैन जो होता है वो चारों तरफ से हवा को इकट्ठा करके नीचे की तरफ फेंकता है, वैसे ही ये फैन भी इंजन के आगे से हवा को लेके इंजन के पीछे फेंकेगा। जितना हवा को ये फैन पीछे फेंकेगा उसका लगभग 20% हवा इंजन के अंदर से गुजरता है, और जो कंप्रेसर सेक्शन, कंबस्शन सेक्शन और टरबाइन सेक्शन है उससे होके गुजरता है और इंजन को ऑपरेट करने में मदद करता है। बाकी जो 80% हवा होता है वो इंजन को बाईपास कर देता है एक बाईपास डक्ट के थ्रू। यही 80% जो हवा होता है वो थ्रस्ट पैदा करता है और इससे एरोप्लेन आगे की तरफ भागता है। इस इंजन में अगर देखेंगे तो थ्रस्ट पैदा हो रहा है बाईपास एयर से। ये बाईपास एयर गर्म नहीं होता, ये बिल्कुल एटमॉस्फेयर के एयर के टेम्परेचर के बराबर ही होता है, इसलिए इससे किसी भी तरह का साउंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। और ये जो टर्बोफैन इंजन होते हैं वो टर्बोजेट के कंपैरेटिवली बहुत क्वाइटर होते हैं, यानी शांत होते हैं, इसलिए इन इंजन्स को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों दुनिया का सबसे जो पावरफुल इंजन है वो GE9X है, जिसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया। ये इंजन बोइंग के नए जहाज बोइंग 777 मैक्स में लगा हुआ होता है। ऐसे 2 इंजन बोइंग 777 में लगे होते हैं। सिर्फ एक इंजन की ही बात करें तो एक इंजन लगभग 1,34,000 पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट पैदा करता है, जो अगर टाइटैनिक के कुल इंजन को मिला लें तो उससे 3 गुना ज्यादा होता है। अगर दोनों इंजन की पावर को मिला लें तो ये बोइंग 777 में लगा हुआ दोनों इंजन टाइटैनिक से लगभग 6 गुना ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। दोस्तों कुछ ऐसे भी जहाज होते हैं जिनके अंदर आप इस तरह का इंजन देखेंगे। इस इंजन में आगे में एक प्रोपेलर लगा होता है। ये इंजन भी बिल्कुल टर्बोजेट इंजन की तरह ही होता है, जिस टर्बोजेट इंजन के पीछे एक एक्स्ट्रा टरबाइन लगा के उस टरबाइन से शाफ्ट निकाला जाता है और गियर के माध्यम से एक प्रोपेलर को इंजन के आगे लगा दिया जाता है। इस तरह के इंजन को हम टर्बोप्रॉप इंजन कहते हैं। प्रोपेलर का साइज बड़ा होने की वजह से ये प्रोपेलर ज्यादा स्पीड से नहीं नच पाता है, इसलिए इस तरह के जहाजों का स्पीड थोड़ा कम होता है। ये जहाज लगभग 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही उड़ पाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ऐसे इंजन लगा हुआ जहाज छोटे रनवे से भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये जो आप एरोप्लेन देख रहे हैं, ये एरोप्लेन मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया, और इस जहाज का नाम है सुपर हरक्यूलिस। ये हमारे इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के एरोप्लेन का इस्तेमाल सुदूर और पहाड़ी इलाकों में सैनिकों और उनके सामान को ले जाने और ले आने के पर्पस से किया जाता है। ऐसे इलाकों में जो एयरपोर्ट होते हैं वो बहुत रफ होते हैं और छोटे होते हैं, इसलिए ऐसे एयरपोर्ट से टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए इस जहाज में टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस हरक्यूलिस विमान में लगभग 4 टर्बोप्रॉप इंजन इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों आपने देखा कि एक टर्बोजेट इंजन के पीछे एक एक्स्ट्रा टरबाइन लगा देने से हम उसके सहारे किसी और भी चीज को रोटेट कर सकते हैं। जैसे टर्बोफैन इंजन में हम फैन को रोटेट करते हैं, टर्बोप्रॉप इंजन में प्रोपेलर को रोटेट करते हैं, उसी तरह इस टरबाइन से कोई एक शाफ्ट निकाल के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं जिसे हमें रोटेट करना होता है। इस तरह के इंजन को हम टर्बोशाफ्ट इंजन कहते हैं, और ये ज्यादातर टर्बोशाफ्ट इंजन हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल करते हैं, जहां से एक शाफ्ट के सहारे हेलीकॉप्टर के रोटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और ये रोटर ही हेलीकॉप्टर को लिफ्ट प्रोड्यूस करता है। कुल मिलाकर देखें तो एक गैस टरबाइन इंजन के 4 प्रकार होते हैं।
पहला टर्बोजेट, जो मैंने आपको बता दिया फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होते हैं। टर्बोफैन इंजन जो हमारे नॉर्मल कमर्शियल एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होते हैं। टर्बोप्रॉप इंजन ये मिलिट्री और कमर्शियल दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि छोटे से छोटे रनवे पे भी ये लैंडिंग टेक ऑफ कर जाते हैं। और चौथा होता है टर्बोशाफ्ट इंजन जो हेलीकॉप्टर्स में लगा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने गैस टरबाइन इंजन का फंक्शन और उसका पर्पस और वो कितने तरह का होता है वो समझाने में मैं आप सबको सक्षम हो पाया हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।